देखेंगे स्पीडी करंट अफेयर्स, जो कि आने वाले एग्जाम अभी 5 तारीख को है हमारा बिहार एसएससी, उसके लिए बिल्कुल वीवीआई होगा। तो हम लोगों ने 100 क्वेश्चंस देख लिया था और आज हम लोग देखेंगे 100 क्वेश्चन से आगे का सीरीज। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, हाल ही में तीरंदाजी एशिया कप 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पे रहा। तो यहाँ तीरंदाजी एशिया कप है, इसमें शीर्ष पे कौन सा देश रहा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वो हम लोगों का भारत। तो याद रखेंगे, हम लोग एग्जाम में तुक्का लगाते हैं, तीरंदाजी करते हैं, तो वहाँ से हम लोग फर्स्ट स्थान पे, ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया। यहाँ एकलव्य की बात है, तो ये स्वस्ति सिंह को मिला है 30वां एकलव्य पुरस्कार। ओके फ्रेंड्स, देखिए एकलव्य में यहाँ पे आधा व है और यहाँ स्वस्ति में भी आधा स है, तो यहाँ से आधा आधा से याद रखेंगे, याद रहेगा। चलिए, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बने हैं। तो ये बन गए हैं अनिल कुमार लोहाटी। तो यहाँ से याद रखिएगा, किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा संतोष कुमार यादव। तो यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, संतोष होना चाहिए, क्योंकि देखिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष बन गए, तब इनको ये कोई कहने का मतलब कि स्टेट का तो नहीं, राष्ट्रीय राजमार्ग, तो यहाँ पे इनको संतोष होना चाहिए, संतोष कुमार यादव। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किनके जन्मदिन पे। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पे हम लोग मनाते हैं। हाल ही में आपका किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय तैयार किया। तो कृत्रिम हार्ट जो है ये आईआईटी कानपुर। तो देखिए हार्ट भी हमारा ये बॉडी ऑर्गन से संबंधित है, यहाँ कानपुर ये भी हमारा बॉडी ऑर्गन से संबंधित है, तो यहाँ से याद रहेगा कोरिलेट करके। चलिए नेक्स्ट है, सितवनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो यहाँ पे सितवनी राबुका है, तो ये कहाँ की बनी है, तो फिजी की बनी है, तो यहाँ से याद रखिएगा। तो ये फिजी के बने हैं आपके नए प्रधानमंत्री, सातविनी राबुका। तो यहाँ देखिए, यहाँ से याद रखेंगे, सातविनी से 7 अप पीने वाला होता है, और फिजी ये भी पीने वाला है, तो एक तरीका का नाम लग रहा है, तो वहाँ से याद रखिएगा। नेक्स्ट है, फीफा विश्व कप रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पे रहा। तो जनरली हम लोग सुनते होंगे कि फीफा यानी कि फुटबॉल का जो होता है, इसमें फुटबॉल खेला जाता है, तो फुटबॉल में देखिएगा तो सबसे आगे जो है हमेशा से कौन रहता है, ब्राज़ील। तो यहाँ से याद रखेंगे, विश्व रैंकिंग 2022 में शीर्ष पे आपका कौन रहा, ब्राज़ील। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कौन 18.50 करोड़ रुपए पाकर आईपीएल के इतिहास में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। तो सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बन गए, तो ये आपके इंग्लैंड के हैं, सैम कुरैन। कैसे याद रखेंगे, तो देखिए इंग्लैंड चूँकि हम लोग उसके गुलाम रह चुके हैं, तो कह सकते हैं कि ब्रिटेन जो होगा वो क्या होगा, संपन्न देश रहा होगा, तो यानी वहाँ ज़्यादा लोग क्या होंगे, महंगे महंगे चीज़ यूज करते होंगे, यानी महंगा वहाँ का आमदनी होगा तब तो आए। तो यानी 18.5 करोड़ यानी आईपीएल के इतिहास में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए, यानी इंग्लैंड के सैम कुरैन। तो यहाँ से याद रखिएगा कि ये सैम कुरैन, तो ये इंग्लैंड के हैं और ये सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। चलिए नेक्स्ट है, हिंदी भाषा के लिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है। तो यहाँ 2022 का साहित्य अकादमी, तो ये हिंदी के लिए पूछा जा रहा है, तो ये मिला आपको बद्री नारायण को। ठीक है, तो ये हिंदी के लिए मिला है, तो याद रखिएगा। तो बद्री नारायण यानी हम लोग देखते होंगे जनरली टीवी वगैरह नाटक वगैरह, तो उसमें नारायण वगैरह जो होता है, बद्री, ये सब हिंदी से रिलेटेड होते हैं, तो वहाँ से याद रखिएगा। तो साहित्य अकादमी, तो ये देख रहे हैं आपको नाम भी नारायण लग रहा है, यानी साहित्य से रिलेटेड लग रहा है, जुड़ा हुआ, तो वहाँ से याद रखिएगा बद्री नारायण को मिला है। चलिए नेक्स्ट है, किस क्रिकेट टीम ने ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है। तो ब्लाइंड यानी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा इंडिया। तो इंडिया जो है इसने ब्लाइंड जो है ये अवार्ड जीता है, ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से भारत आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ के लोग जो हैं क्रिकेट प्रेमी हैं, यानी अंधे हैं, तो ब्लाइंड कप भी यही लोग जीत गए। देखते होंगे कि क्रिकेट के लिए लड़के सब जो है अपना पढ़ाई को भी छोड़ देते हैं, क्रिकेट को ज़्यादा अहमियत देते हैं, तो वहाँ से याद रखिएगा ब्लाइंड T20। फिर एक, किस देश के करीम बेंजमा ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लिया। तो यहाँ पे करीम बेंजमा और इंटरनेशनल फुटबॉल से इन्होंने संन्यास ले लिया, तो ये हो जाएंगे फ्रांस, यानी ये क्या हो गए, तो करीम बेंजमा जो है ये फंस गए कुछ मतलब होता नहीं है टेंशन में, जिसकी वजह से ये क्या कर दिए, तो ये इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास ले लिए करीम बेंजमा। चलिए नेक्स्ट है, किसे पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया। पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर, तो ये किन्हें चुना गया है, तो यहाँ पे आपकी हो जाएंगी सोनाक्षी सिन्हा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से याद रखेंगे पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर सोनाक्षी सिन्हा, जो कि आप सभी को पता होगा शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी हैं। चलिए नेक्स्ट है, किस फुटबॉल टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना ने इस बार जीता है फीफा
वर्ल्ड कप 2022 का खिताब। और शीर्ष स्थान पे कौन रहा? तो ब्राज़ील। चलिए नेक्स्ट है, किस भारतीय सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता जीती? तो यहाँ पे मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता की बात हो रही है। तो ये सरगम कौशल जो है इन्होंने जीता। यानी देखिए, सुंदरी में मिसेज वर्ल्ड जीतना है, तो वर्ल्ड में जीतना यानी हमारे अंदर कौशल होना चाहिए। तो यहाँ से याद रखिएगा, स्किल होना चाहिए, कौशल, तो सरगम कौशल ये जीती है। नेक्स्ट है, दुनिया के किस प्रथम देश की सरकार ने युवाओं के धूम्रपान पर आजीवन प्रतिबंध लगाया? तो ये न्यू है ना, क्योंकि दिख रहा है, देखिए यहाँ पे लिख रहा है प्रथम, किस देश के प्रथम देश की सरकार ने युवाओं के धूम्रपान पे आजीवन प्रतिबंध लगाया? तो यहाँ पे याद रखिएगा न्यूजीलैंड। तो यहाँ पे न्यू मतलब नया है, और ये लैंड मतलब भूमि, तो ये देश में पहली बार हो रहा है ना, तो न्यू लैंड पे ऐसा हो रहा है, न्यूजीलैंड यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, कौन NSCC 2022 में विमेंस एयर पिस्टल नेशनल चैंपियनशिप बनी है? तो ये बनी है दिव्या TS। तो यहाँ देखिए, पिस्टल, एयर पिस्टल है ना, एयर पिस्टल चैंपियनशिप, तो दिव्या मतलब दिव्य, जो देख सके, तो यहाँ से याद रखिएगा। तो पिस्टल अगर चलाना है, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए निशाना लगाना है, तो हमारा आँख जो है वो हमारे पास दिव्य दर्शन की शक्ति होना चाहिए, वहाँ से याद रखिएगा दिव्या TS। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो यहाँ पे आपकी टेबल टेनिस फेडरेशन कौन बन गई? तो मेघना अहलावत जो है, ये टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, मेघना अहलावत। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, तो इसलिए याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष बनी है? तो ये बनी है आपकी सुष्मिता शुक्ला। तो यहाँ न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष सुष्मिता शुक्ला बनी है। यानी ये ऐसे याद रखेंगे, ये बैंक की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, शुल्क वसूलते हैं, तो वहाँ शुक्ला याद रखिएगा, शुल्क से शुक्ला। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो ये 10 दिसंबर को, और ये हम लोगों के लिए जैकपॉट लग गया। चलिए नेक्स्ट है, किस क्रिकेट टीम ने विजय हरारे ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता? तो ये हमारा क्रिकेट से संबंधित होता है, तो ये सौराष्ट्र के द्वारा जीता गया। तो विजय किसका होगा? जो क्या होगा, राष्ट्र में जिसका शौर्य होगा, तो वहाँ से याद रखेंगे सौराष्ट्र। विजय हरारे ट्रॉफी विजयी कब होंगे हम? जब हमारा राष्ट्र में शौर्य होगा, यानी प्रक्रम पूरा बिल्कुल फैला होगा। शौर्य मतलब तो जानते हैं, सूरज की प्रकाश की तरह, यहाँ से याद रखिएगा। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन ने भारत की किस पहल को टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेंट फ्लैगशिप में स्थान दिया गया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा नमामि गंगे। टॉप 10 वर्ल्ड में, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग कोई भी अच्छा काम करते हैं तो क्या होता है, बोलते हैं गंगा नहाएंगे, तो वहाँ से याद रखेंगे यूनाइटेड नेशन ने भारत की किस पहल को टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में स्थान दिया है? तो यहाँ पे टॉप 10 में आपका नमामि गंगे। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस एयरलाइंस ने GMR दिल्ली एयरपोर्ट का सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है स्पाइस जेट। तो यहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट का सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर, तो यहाँ पे स्पाइस जेट के द्वारा ही जीता गया। तो यहाँ देखिए, सेफ्टी और स्पाइस जेट दोनों 100 मैच हो रहा है, तो यानी सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर दिल्ली एयरपोर्ट के द्वारा जीता गया, तो यहाँ से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का एक और सफल परीक्षण किया, इसका मारक क्षमता क्या है? तो इसका एबिलिटी बताना है। तो ये 5000 से 5500 किलोमीटर है। तो यहाँ देखिए, अग्नि 5 का एक सफल परीक्षण हुआ है, तो 5 एक ही में मिल रहा है, तो यानी 5000 से 5500 किलोमीटर। यहाँ नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो ये बन गई हैं आपकी लक्ष्मी सिंह। कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ देखिए, पहली पुलिस कमिश्नर बन रही हैं, यानी कहने का मतलब उनके पास क्या होना चाहिए, सिंह की तरह, पुलिस बनने के लिए सिंह की तरह दहाड़ना आना चाहिए, और दूसरा क्या, तो उसके पास लक्ष्मी भी होना चाहिए, यानी धैर्य भी होना चाहिए, पावर होना चाहिए, तो वहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट है, 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल BSF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये 1 दिसंबर को मनाया है, ये 58वां आपका स्थापना दिवस मनाया है BSF के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे 58 आ रहा है ना, और यहाँ पे आपका जो एस है, अगर इसको देखिएगा तो ऐसे 8 की तरह हो जाएगा क्या, तो वहाँ से याद रखेंगे 58 58वां दिवस BSF के द्वारा मनाया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो यहाँ ओलंपिक संघ की बात हो रही है, तो ये बन गई आपकी PT उषा। याद रखिएगा, ओलंपिक संघ की महिला अध्यक्ष PT उषा। किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2022 का खिताब जीता है? तो यहाँ पे डेविस कप 2022, तो ये कनाडा के द्वारा जीता गया है। टेनिस, डेविस और कनाडा, तो यहाँ पे सब में ड आ रहा है, आपको देखिए डेविस और कनाडा ड आ रहा है ना, कनाडा ने डेविस कप जीते हैं, वहाँ से याद रखेंगे।
अनवर इब्राहिम किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो अनवर इब्राहिम जो है ये मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अनवर इब्राहिम मलेशिया, ठीक है, याद रखिएगा, नए प्रधानमंत्री बने हैं मलेशिया के अनवर इब्राहिम। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का लोगो लॉन्च किया। इस गेम का आयोजन 2023 में किस राज्य में होगा? तो ये गेम जो है आपका किस राज्य में होने वाला है? तो यहाँ देख लीजिए, ये मध्य प्रदेश में होने वाला है। कैसे याद रखेंगे? देखिए, 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का लोगो लॉन्च किया है। इस गेम का आयोजन 2023 में किस राज्य में होगा? तो ये 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम है ना, तो ये मध्य में होगा। ओके फ्रेंड्स, यानी मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस संस्था ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना की है? तो यहाँ केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर, तो यहाँ पे हो जाएगा CBIC के द्वारा ये शुरू किया गया है। राइट टू रिपेयर पोर्टल किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है? तो राइट टू रिपेयर, तो ये पोर्टल जो है किसके द्वारा? तो पीयूष गोयल के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, राइट टू रिपेयर पोर्टल। चलिए नेक्स्ट है, इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? तो ये किसके नाम पे किया गया है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे एक तारे का नामकरण किया गया है। इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने ये काम किया। तो रजिस्ट्री यानी स्पेस रजिस्ट्री, रजिस्ट्री तो समझते हैं किसी के नाम पे जमीन वगैरह होता है, उसी तरह एक तारे का नाम किया गया। तो एक तारे का नामकरण जो है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे किया गया। हाल ही में नेपाल के नए PM के रूप में किसने शपथ ली है? तो नेपाल के नए PM बन गए हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड। तो ये तो याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फ्रांस के किस फुटबॉलर ने अपने 35वें जन्मदिवस पर इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो ये 35 साल के हो गए हैं, तो इनका नाम है करीम बेंजेमा, हम लोगों ने देखा था। चलिए, हाल ही में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के तहत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश SPI स्कोर सबसे अधिक है? यानी बताना है कि सामाजिक प्रगति सूचकांक के तहत किस राज्य का जो है SPI स्कोर सबसे अधिक है? तो ये आपका है पुडुचेरी का। तो यहाँ पे SPI स्कोर हो रहा है, तो P आ रहा है ना इसमें, तो पुडुचेरी, वहाँ से याद रखिएगा। इंडियन नेवी में शामिल हुए 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? तो 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी जो है उसका नाम है INS बागीर। ओके फ्रेंड्स, चलिए 6 आपका शामिल हुआ है, जिसमें 5वां का नाम है INS बागीर। चलिए, और लास्ट जो होगा INS बागशीर है। चलिए, अभी वो शामिल नहीं हुआ है, 5वां का नाम याद रखिए। नेक्स्ट है, किस राज्य ने हाल ही में वेयर काउंसलिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 को मंजूरी दी है? तो यहाँ पे वेयर हाउसिंग, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। यहाँ देखिए, वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी, तो यहाँ हाउसिंग का बात हो रहा है, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक पॉलिसी, तो ये सब आपका यूपी में बहुत ही ज़्यादा डेवलप है, वहाँ से याद रखिएगा। किस भारतीय रेसलर को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया है? तो ये कौन से भारतीय हैं? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अंतिम पंघाल। ओके फ्रेंड्स, तो ये रेसलिंग के लिए स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड इनको दिया गया है, अंतिम पंघाल को। यानी रेसलिंग, यानी इनसे कोई पंगा नहीं ले सकता है रेस में, वहाँ से याद रखिएगा पंघाल। हाल ही में किस राज्य ने अपने पर्यटन क्षेत्र का उद्योग का दर्जा दिया है? तो अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा किसने दिया है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका असम। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लॉकबस्टर फिल्म RRR सॉन्ग नातू नातू ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है। इस सॉन्ग के कंपोजर कौन है? तो इस सॉन्ग के ये कंपोजर जो हैं वो कौन है? तो ये हैं आपके MM कीरावनी। ओके फ्रेंड्स, MM कीरावनी। तो कैसे याद रखेंगे? देखिए, RR और यहाँ पे आपका क्या हो गया MM, यानी M वाले लाइन में ही RR आता है, इंग्लिश नेम हो गया MM, तो MM। और यहाँ पे डांस याद रखिएगा नाटू नाटू, यानी सॉन्ग है ना, तो सॉन्ग है तो नाचू नाचू टाइप से याद रखिएगा। किस सॉन्ग के लिए मिला है? तो नाचू नाचू से याद रखिएगा। नाटू नाटू को ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। और यह मूवी क्या है? तो RRR की मूवी है नातू नातू, और उसके ये कंपोजर कौन है? तो ये है MM कीरावनी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नामित किया गया है? तो ये किसे किया गया है? तो देखिए, ये जो है क्या गया था? एलिफेंट को, तो यहाँ से याद रखिएगा। तो ऑस्कर के एलिफेंट यानी उसके लिए क्या होना चाहिए? विशाल होना चाहिए, यहाँ से याद रखेंगे। किस एथलीट को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया है? तो ये कौन से एथलीट हैं? तो PT ऊषा जो है, इनका राज्यसभा उपाध्यक्ष में नामित किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किए गए एंटी सबमरीन वारफेयर
सैली वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट के पहले जहाज का नाम क्या है? तो यहाँ पे पहले जहाज का नाम जो है वो है INS अर्नाला। देखिए, नौसेना द्वारा लॉन्च किए गए एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट। तो यहाँ पे सैलो वाटर क्राफ्ट के लिए, तो ये हम लोग वाटर क्राफ्ट है ना, तो वाटर कहाँ बहता है? नाला में बहता है ना, तो वहाँ से याद रखेंगे INS अर्नाला। तो पहले जहाज का नाम क्या है? तो INS अर्नाला, वहाँ से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस देश के पहले ग्रीन स्टील बॉन्ड को लॉन्च किया? इसका नाम क्या है? तो यहाँ पे पहले ग्रीन स्टील बॉन्ड को लॉन्च किया गया है, इसका नाम जो है वो है आपका कल्याणी फेरेस्टा। तो कैसे याद रखेंगे? तो पहला ग्रीन स्टील है ना, तो ग्रीन स्टील यानी हरा भरा, कचरा नहीं होगा, तो सबका कल्याण होगा, फॉरेस्ट का कल्याण, तो वहाँ से कल्याणी फॉरेस्टा से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है NAAC द्वारा ग्रांड A ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन है? तो ये A ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का विश्वविद्यालय वो है आपका गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। ओके फ्रेंड्स, A ग्रेड है तो गुरु नानक देव हम लोग जानते हैं सिखों के आपके पहले गुरु, तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव, तो उनको A ग्रेड मिला है। ये भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में कौन सा पुरस्कार जीता? तो यहाँ पे कौन सा पुरस्कार जीता गया है? तो यहाँ देखिए, शहरी मामलों के डिजिटल इंडिया अवार्ड्स, तो यहाँ पे डिजिटल इंडिया अवार्ड्स की बात हो रही है, तो ये प्लेटिनम आइकन अवार्ड जीता गया है। तो देखिए, यहाँ गोल्ड है, ब्रॉन्ज है, फिर सिल्वर है, तो इसमें प्लेटिनम सबसे महंगा होता है। तो यहाँ शहरी मामलों के मंत्रालय में डिजिटल इंडिया का बात हो रहा है, तो डिजिटल इंडिया में तो हम लोग बहुत आगे हैं, तो वहाँ से याद रखेंगे। जैसे अभी हम लोग क्लास भी देख रहे हैं तो डिजिटली देख रहे हैं, तो प्लेटिनम आइकन मिला है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट है, किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ पेंड्रंस लॉन्च किया है? तो ये शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के जवाबदेही के लिए किया गया है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत। G20 प्रेसिडेंस के तहत G20 फाइनेंस रैंक एजेंट की पहली बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये आपका G20 का बात हो रहा है, तो ये आपका बेंगलोर में किया जाएगा। नेक्स्ट है, UPI पर क्रेडिट कार्ड को एक्सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन बन गया है? तो ये बन गया आपका रेजर पे। देखिए, ये पेटीएम सुने हैं, गूगल पे, फोन भुगतान ये सुने हुए हैं, लेकिन यहाँ पे रेजर पे यहाँ कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ पे आपका किससे रिलेटेड है? तो स्पोर्ट से, सपोर्ट इसको याद रख लीजिए। तो देखिए, जब सपोर्ट की बात हो रही है तो यहाँ पे आपका सपोर्ट का बात हो रहा है, और यहाँ पे रेजर यानी रोजर से याद रखेंगे, तो रेजर पे। चलिए नेक्स्ट है, भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो यहाँ पे जलवायु का बात हो रहा है, तो यहाँ हो जाएगा आपका विश्व बैंक। जलवायु निवेश के अवसर रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई? विश्व बैंक। दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स 2022 की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो यहाँ पे 2022 में, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा उर्सुला वॉन डेर लेयन। ये आपकी 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शीर्ष पे है, तो नाम हो गया उर्सुला वॉन डेर लेयन। कैसे याद रखेंगे? उर्सुला यानी उड़ने लायक होंगी, वहाँ से याद रखेंगे, तब तो ये शक्तिशाली हैं। और वॉन डेर, यहाँ डेर से डर याद रखिए, तो लोग उनसे डरते हैं क्योंकि वो शक्तिशाली आपकी क्या है? महिला है। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट है, भारत के किस शहर को भारत की G20 की प्रेसिडेंसी के तहत U20 साइकिल का मेजबानी के लिए चुना गया है? साइकिल मेजबानी के लिए चुना गया, तो ये है आपका गुजरात का शहर अहमदाबाद। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से याद रखिएगा, ये यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए P-15B स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का क्या नाम है? तो यहाँ पे विध्वंसक जो है उनका क्या नाम है? तो यहाँ पे हो जाएगा INS मोरमुगाओ। तो यहाँ पे देखिए क्या है, तो आपका P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल है ना, तो यहाँ पे विध्वंसक नाम है, और विध्वंसक है यानी मोरमुगाओ, यानी मोर लाओ नहीं तो मर जाओ, इस टाइप से याद रखिएगा, क्योंकि विध्वंसक है। फिर है, विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो गोल्डन बॉल अवार्ड जो है ये किन्हें मिला है? तो ये लियोन मेसी को मिला है। नेशनल एनिमल रिसोर्स फैसिलिटी फॉर बायोमेडिकल रिसर्च का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो यहाँ पे नेशनल एनिमल फैसिलिटी की बात हो रही है, तो ये किस शहर में? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा हैदराबाद। नेक्स्ट है, भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं द्वारा भारत के किस राज्य में अभ्यास
काजिंद 22 का आयोजन किया गया है? तो यहाँ पे काजिंद 22 का जो आयोजन है वो किया गया है आपका मेघालय में। BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बेथ मीड के द्वारा ये अवार्ड जीता गया है। भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला डाई स्काई रिजर्व स्थापित किया गया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा लद्दाख। किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया गया है? तो यहाँ संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर किया गया है, तो ये आपका ईरान हो जाएगा, यानी ईरान वीरान हो गया क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से उनको बाहर कर दिया गया, वहाँ से याद रखेंगे। WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे चुना गया है? तो यहाँ पे चीफ साइंटिस्ट जो हैं वो कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं डॉक्टर जेरेमी फरार। तो यहाँ पे क्या हो गए हैं? तो ये चीफ साइंटिस्ट बन गए, अब हमेशा क्या रहेंगे? फरार रहेंगे, गायब रहेंगे WHO से। ओके, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब किसके द्वारा शुरू किया गया? तो यहाँ जलवायु क्लब की बात हो रही है, तो ये G7 के द्वारा शुरू किया गया है जलवायु क्लब, यानी G7। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। कैसे याद रखेंगे? तो देखिए जलवायु क्लब में देखिएगा तो 7 लीटर है, 1 2, फिर व हो गया 3, य 4, क हो गया 5, ल व, तो वहाँ से याद रखिएगा G7। भारत की पहली मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल कार किसने लॉन्च की है? तो मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल कार की बात हो रही है, तो ये भारत की पहली है, तो ये मारुति सुजुकी के द्वारा लॉन्च की गई। मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल मारुति सुजुकी, यहाँ से म से याद रखिएगा। नेक्स्ट है हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने एक दिवसीय पारी में सबसे तेज 200 रन बनाने के क्रिस गेल के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है? तो ये क्रिस गेल के रिकॉर्ड को किसने तोड़ा है? तो ईशान किशन। यहाँ पे कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ देखिए सबसे तेज 200 रन बनाने वाले क्रिस गेल का जो रिकॉर्ड था उनको तोड़ दिया है, और ये एक दिवसीय यानी एक दिन में ऐसा किया गया है, तो ये क्या हो गया? शान की बात हो गई ना भारतीयों के लिए, तो यहाँ से याद रखेंगे शान हो गया, यानी ईशान किशन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता? तो यहाँ पे BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, तो ये खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो यहाँ हो जाएगा आपका मीराबाई चानू। चलिए, तो यहाँ पे स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, तो मीराबाई चानू इनको खिताब मिला है। किस खिलाड़ी को नवंबर 2022 माह के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा जोस बटलर। तो यहाँ इनको कब का मिला है? तो नवंबर का मिला है, नवंबर 2022 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर। तो यहाँ पे ये ICC के द्वारा मिला है, तो यहाँ से याद रखेंगे कि जोश आ गया बटर खा के। कब? तो ठंडा के दिनों में क्या रहता है? ठंडा रहता है आदमी, लेकिन उस समय बटर खा के इनको जोश आ गया, नवंबर में चूंकि ठंडा होता है, तो वहाँ से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं किस खिलाड़ी को नवंबर 2022 माह के लिए ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ, वो तो पुरुष वाले में जोस बटलर थे, और यहाँ पे महिला की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सिद्रा अमीन, पाकिस्तान। तो आप लोग ऐसा भी जानते होंगे कि नॉनवेज खाने से भी क्या होता है? आदमी के पास जोश आ जाता है, और चूंकि ये नवंबर की बात हो रही है, तो ये सिद्रा अमीन ये मुस्लिम है और पाकिस्तान से है, तो ये नॉनवेज खाती होंगी, इसलिए इनके पास भी क्या हो गया होगा? जोश आ गया होगा, जिसकी वजह से इन्हें ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर का दिया गया। ओके ना, चलिए भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किस देश के साथ? तो यहाँ हो जाएगा फिनलैंड के साथ ये किया है माइग्रेशन और मोबिलिटी, तो ये संयुक्त है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ये फिनलैंड यानी फाइनल उनके साथ दोनों चीज़ पे साइन कर दिया। वहाँ से याद रखेंगे माइग्रेशन तो जानते हैं, जो जब हम लोग 10th वगैरह पास कर जाते हैं तो फाइनल मिलता है हम लोगों का माइग्रेशन, तो वहाँ से याद रखेंगे फिन से फाइनल। कौन सा राज्य भारत में स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो यहाँ पे जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ओके, नेक्स्ट है किस खिलाड़ी ने 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में वीमेंस एयर पिस्टल में गोल्ड जीता? तो यहाँ पे आपका क्या है? वीमेंस एयर पिस्टल में गोल्ड किसने जीता? तो यहाँ पे 65वां बात हो रहा है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका दिव्या TS। हम बताए थे कि दिव्य दृष्टि होनी चाहिए। गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पे रखा गया है? तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे मनोहर पारिकर। ये याद करने की बात नहीं है, मनोहर पारिकर गोवा से संबंधित बहुत दिन तक रहे। हाल ही में गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो यहाँ पे गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अभी भी हैं, याद रखना है, सिर्फ नंबर का बात है, तो यहाँ 18वें हैं। नेक्स्ट है किस देश ने अरब निर्मित पहला लूनर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया है? तो लूनर यानी चंद्रमा से संबंधित है, तो ये किस देश के द्वारा? तो ये हो जाएगा UAE, ये भी बहुत फेमस है, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा पहला लूनर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया गया। किस शब्द ने 2022 के लिए ऑस्कर फॉर वर्ड ऑफ द ईयर जीता है? तो यहाँ पे 2022 का ऑस्कर किसे मिला है? तो यहाँ पे हो जाएगा गैवेलियन मोड को ये
जो है वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है गैवेलियन मोड। तो उस समय मोड कैसा था आदमी का, तो गैवेलियन था 2022 में, यानी गड़बड़ था, इस टाइप से याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, किस राज्य ने भारत में पहला दिव्यांग विभाग स्थापित किया? दिव्यांग तो समझते हैं आप लोग, तो दिव्यांग विभाग कौन, तो ये महाराष्ट्र। जो लोग महान होंगे वही तो दिव्यांग के बारे में सोचेंगे, तो दिव्यांग विभाग आपका महान लोग सोच सकता है, महाराष्ट्र याद रखिएगा। टाइम पत्रिका पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया? तो ये टाइम पत्रिका के दौरान है, और तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा व्लादिमीर जेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के क्या थे, राष्ट्रपति थे। चलिए नेक्स्ट है, पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो यहाँ पे पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति, प्रथम होता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, डीना बोलुआर्ट। ओके फ्रेंड्स, 3 में 8 होगा, कला होगा, तब तो पेरू यानी पेरू से पेरना याद रखेंगे, यानी पेरना तेल वगैरह पेरते हैं ना हम लोग, वहाँ से याद रखेंगे। तो ये क्या होता है, 8 होता है, तो यानी ये 8 था, तभी तो वो वहाँ की राष्ट्रपति बन गए। पेरू 8, वहाँ से याद रखिएगा, पेरना क्या एक 8 है। चलिए, आर्ट एंड कैपिटल द्वारा प्रकाशित 2022 में वर्ल्ड एस्ट्रोगेस्ट पासपोर्ट सूची में भारत की रैंक क्या है? तो यहाँ पे भारत की रैंक जो है वो 87 है। तो यहाँ वर्ल्ड एस्ट्रोगेस्ट पासपोर्ट में बात किया जा रहा है, तो आर्ट एंड कैपिटल के द्वारा ये पासपोर्ट आप एक हेलने जानते हैं, जिसमें भारत का रैंक 85 और इसमें 87 है। तो याद रखिएगा कि 2 का डिफरेंस है। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और एक्सपो 2022 की बात हो रही है, तो ये आपका गोवा में। तो आयुर्वेद कांग्रेस गोवा में स्थापित किया गया है। तो यहाँ देखिए वेद, तो आयुर्वेद वेद आ रहा है गोवा, तो वहाँ से याद रखिएगा। और जनरली हम लोग गोवा में जाते हैं तो घूमने जाते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत ही अच्छा वातावरण है, यानी आयुर्वेदिक, वहाँ पे कोई चीज़ हमको जरूरी नहीं होता है, ऐसे याद रख सकते हैं। कोलंबिया में आयोजित वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में किसने सिल्वर मेडल जीता? तो कोलंबिया में ये पहले तो हुआ आयोजन, और वेट लिफ्टिंग में कौन जीता है आपका, सिल्वर मेडल की बात हो रही है, तो ये आपकी मीराबाई चानू के द्वारा जीता गया था। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने कौन सा पदक जीता था? तो सिल्वर मेडल। नेक्स्ट है, विश्व बैंक पर्यावरण प्रबंधन के लिए किस देश को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय मदद देगा? तो ये विश्व बैंक जो है किसे देने वाली है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बांग्लादेश। किसके लिए? तो यहाँ पर्यावरण प्रबंधन के लिए आपका 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो है ये देगा, तो ये बांग्लादेश के द्वारा बांग्लादेश को देगा। चलिए नेक्स्ट है, 4 दिसंबर को इंडोनेशिया में किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था? तो यहाँ पे किस ज्वालामुखी में? तो यहाँ पे हो जाएगा सुमेरु माउंट। तो ये जो समेरु माउंट है, इसमें आपका 4 दिसंबर को क्या हुआ था? तो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, और चूंकि ये कहाँ का है? तो इंडोनेशिया का है। तो यहाँ से याद रखेंगे, इंडिया इंडोनेशिया आपका ई से मैच हो रहा है, और यहाँ देखिए समेरु यानी कि मतलब क्या हो गया? तो इंड हो गया, यानी मर गया, मेरू से मरु मर, यहाँ से याद रखेंगे। और इंडोनेशिया इंड वाला शब्द आ रहा है, तो यानी इंड हो गया वहाँ पे विस्फोट होने के बाद, ऐसे याद रखेंगे। फिर आपका है, भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम किस शहर में स्थापित किया गया? तो यहाँ पे रियल टाइम गोल्ड एटीएम की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा आपका हैदराबाद में। तो ये गोल्ड एटीएम आपका जो है हैदराबाद में स्थापित किया गया। भारत में नौसेना दिवस जो है ये कब मनाते हैं? तो नौसेना दिवस हम लोग 4 दिसंबर को मनाते हैं, जो कि नेवी डे के रूप में हम लोग बोलते हैं। किस युगल जोड़ी ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड टीम पिस्टल का खिताब जीता है? यहाँ पे मिक्स की बात हो रही है, तो ये मनु भाकर और सरबजोत के द्वारा जीता गया है। तो यानी मनु भाकर और सरबजोत, यानी हम लोग जीतने के लिए क्या किए मिक्स वाले में? तो हम मतलब मनु भाकर, यानी मनु जो था क्या कर दिया, मनु नाम का कोई आदमी है, वो सब कुछ जोत दिया अपना, मतलब पूरा जितना भी सर्व था, श्रम मतलब श्रम कर दीजिए, यानी शक्ति सब जोत दिया, और यहाँ आपका क्या हो गया, मिक्स में पिस्टल वाले में उन्होंने खिताब जीत लिया। नेक्स्ट है, भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी? तो यहाँ पे आपका तो ये उदयपुर में किया गया है। यहाँ G20 शेरपा बैठक की बात हो रही है, तो ये आपका उदयपुर में। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत का स्थान, तो ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग की बात हो रही है, तो इसमें 48 आपका स्थान है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं, और हॉर्नबिल महोत्सव जो है ये किस राज्य में मनाया गया हाल ही में? तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। नई चेतना अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो नई चेतना ये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। चेतना तो हम लोग समझते हैं, तो जगना मतलब होता है चेतना, चेताना, चेतावनी देना, तो ये ग्रामीण विकास, तो नए चेताना मतलब नई चेतना अभियान जो है ये आप ग्रामीण का विकास होगा,
ये इसलिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट है, वैज्ञानिकों ने किस देश में बर्फ में दबे 48,500 साल पुराने जॉम्बी वायरस को पुनर्जीवित किया है? तो ये बर्फ में दबे हुए थे और इसे जीवित कर दिया, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा रूस। यानी ये वायरस को जीवित करने के बाद, पुनर्जीवित करने के बाद क्या हो गया, तो रूस गया। क्यों? क्योंकि पुनर्जीवित हो गया ना, वायरस तो कोई अच्छा चीज़ है नहीं, तो ये लोग अब रूस गया कि क्यों हम उसको जीवित किए। यहाँ से याद रखिएगा। पुरुषों के विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी कौन बनने वाली है? तो ये पुरुष का विश्व कप हो रहा है और उसमें महिला रेफरी, तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा स्टेफनी क्राफ्ट। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है, तो यहाँ स्टेफनी हो गई, यानी स्टेफनी समझते हैं ना, हम लोग एक्स्ट्रा जो लेके जाते हैं उसको 4 व्हीलर में एक चक्का रखते हैं, उसको स्टेफनी बोलते हैं, वहाँ से याद रखेंगे। चलिए, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत निक्षय मित्र एक पहल का एम्बेसडर किसे नामित किया गया है? तो ये एम्बेसडर जो है वो बन गए हैं आपके दीपा मलिक को नामित किया गया है। तो यहाँ पे देखिए टीबी मुक्त, तो टीबी मुक्त हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, तो मालिक बन जाएंगे किसके, दीप के मालिक बन जाएंगे, यानी हमारे जीवन में पूरा प्रकाश ही प्रकाश होगा, दीप चलेगा, तो वहाँ से याद रखेंगे। मार्च 2024 तक टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में किस एयरलाइन का विलय किया जाएगा? तो किस एयरलाइन का, तो यहाँ पे देखिए टाटा के स्वामित्व वाले एयर इंडिया में किस एयरलाइन का विलय किया जाएगा? तो यहाँ पे आपका जो है विस्तारा, यानी इसका विस्तार नहीं किया जाएगा, इस एयर इंडिया में विलय कर दिया जाएगा, वहाँ से याद रखेंगे, अब इसका विस्तार नहीं होगा। फिर है, दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया? तो यहाँ नेजल कोविड वैक्सीन की बात हो रही है, तो ये भारत बायोटेक के द्वारा विकसित किया गया है। चलिए, तो नेक्स्ट देखते हैं, 7वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का थीम क्या है? तो वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन की बात हो रही है, तो इसका थीम क्या है? तो ये हो जाएगा प्रौद्योगिकी की भू राजनीति। ओके फ्रेंड्स, प्रौद्योगिकी की भू राजनीति, ये शिखर सम्मेलन का क्या है, थीम है। तो 7वां का बात हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे भू राजनीति टाइप का चल रहा है, वहाँ से याद रखिएगा। अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवाएं प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा गुजरात। चूँकि कैसे याद रखेंगे, तो नरेंद्र मोदी जी गुजरात से हैं, तो इसलिए सभी जिलों में गुजरात जो है वो आपका 5G सेवा पहले वहीं पे आपका शुरू होगा। नेक्स्ट है, किस देश के राष्ट्रपति को भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि, तो ये आपके मिस्र के राष्ट्रपति बने हैं। एरो इंडिया 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो एरो इंडिया 2023 जो है किस शहर में इसे, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। तो बैलून और एयर दोनों क्या होता है, संबंधित होता है ना, बैलून एयर में आपका होता है, तो वहाँ से एरो इंडिया 2023 जो है बैलून बेंगलुरु में किया जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य को स्काई रूट एरो स्पेस द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा प्राप्त होगी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। कैसे याद रखेंगे, तो स्काई रूट एरो स्पेस द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा मिलेगी। तो यहाँ पे रॉकेट में हम लोग तेल वगैरह मान के चलते हैं कि हम डाल रहे हैं, तेल डाल रहे हैं, यानी तेलंगाना, और तेल डाल के गाना गाएंगे कि हमको क्या मिला है, तो यहाँ स्काई रूट एरो स्पेस द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा मिला है। और किसके द्वारा मिला है, तो स्काई रूट एरो स्पेस जो है उसके द्वारा मिला है। तो यहाँ पे क्या मिल गया, पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा, ये तेलंगाना को मिला है। तो वहाँ से याद रखेंगे कि हम लोग रॉकेट में तेल डाल के जाएंगे, वहाँ से याद रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये 100 क्वेश्चन का सीरीज था, तो ये बिल्कुल BBI है। और चूँकि ट्रिक आपको एग्जाम में जरूर याद आएगा, ऐसे तो भूल जाते हैं हम लोग, तो ट्रिक के माध्यम से हम लोग जरूर आंसर जो है बिल्कुल सही कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।